अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 8 है और आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे वो है रेड स्ट्रेच टूल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल के बारे में, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जिस टूल के बारे में वो है रेड स्ट्रेच टूल। रेड स्ट्रेच टूल बेसिकली आपकी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। रेड स्ट्रेच टूल से अगर आप अपनी फुटेज को स्ट्रेच कर दें तो ऑब्वियसली आपका फुटेज बड़ा हो जाएगा और उसका टाइम ड्यूरेशन भी बड़ा होगा और ऑब्वियसली उसी के साथ आपका जो वीडियो फुटेज है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा या स्लो मोशन में हो जाएगा। जैसे ही आप उसको रेड स्ट्रेच टूल से स्ट्रेच करके आप उसको छोटा करते हैं अपने फुटेज को, तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी छोटा हो जाता है और जिससे वो फास्ट आपको दिखने लगता है, यानी फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है आपका क्लिप जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करके छोटा करते हैं। तो किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे रेड स्ट्रेच टूल को, चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम रेड स्ट्रेच टूल को अपने वीडियोज़ के ऊपर यूज़ करेंगे और अपनी वीडियोज़ को फास्ट या स्लो करेंगे। तो ये फास्ट या स्लो के लिए यूज़ होता है। आपकी वीडियो अगर आपको फास्ट करनी है, स्लो करनी है, तो उसके लिए आप जल्दी से रेड स्ट्रेच टूल से उसे स्ट्रेच करके फास्ट कर सकते हैं या फिर कम करके उसे स्लो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो रेड स्ट्रेच टूल मैं आपको बता चुका हूँ किस लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली हम अपनी वीडियोस के अंदर फास्ट फॉरवर्ड इफेक्ट लगाते हैं या स्लो मोशन का इफेक्ट, वो इससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली किस तरह से हम लगाते हैं वो हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। उसके लिए यूज करते हैं हम टाइम रीमैपिंग को और उसके बाद की फ्रेम्स का यूज करके हम किस तरह से वो स्लो मोशन इफेक्ट और फास्ट मोशन इफेक्ट दे सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। लेकिन इससे भी आप अपनी वीडियो को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको अपनी वीडियोस के ऊपर रेड स्ट्रेच टूल को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ रहा हूँ, यानी प्रोजेक्ट का जो मेरा ये है पैनल, इसके अंदर आके मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे पास एक वीडियो है जैसे ये, इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुके हैं ये मैंने पिक्साबे से डाउनलोड किया है। तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि एक न्यू सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जो भी इस वीडियो का साइज वगैरह सब कुछ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्लो है, यानी स्लो मोशन इसके ऊपर आई थिंक लगा हुआ है इफेक्ट, तो इसीलिए ये इस तरह से आ रही है। हम इसके ऊपर रेड स्ट्रेच टूल को किस तरह से यूज करेंगे। रेड स्ट्रेच टूल का शॉर्टकट है R, सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं, R फॉर रेड, यानी रेड स्ट्रेच टूल। तो जैसे ही मैं अभी देखें आप R प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वो आ चुका है। अभी यहाँ पे ये डिसेबल है क्योंकि हमने इसे वीडियो फुटेज के ऊपर नहीं लेके आई, यानी किसी कट के ऊपर ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एंड पॉइंट पे लेके आता हूँ तो अभी ये एक्टिव हो चुका है। तो सिंपली इससे आप अगर अपनी, यानी आप देखें जैसे ही मेरी ये फुटेज है इसको मैं खींच के बड़ा करता हूँ, तो बड़ा करूंगा तो जाहिर है ऑब्वियसली हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो यानी ज्यादा हो जाएगा और हमारी वीडियो स्लो हो जाएगी। जितना मैं इसको खींच के रेड स्ट्रेच टूल से कम कर दूंगा उतनी हमारी वीडियो छोटी होगी और ऑब्वियसली हमारा टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। इससे हमारी वीडियो जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो जैसे ही अभी आप देखें मैं यहाँ पे इसके एक कट पे आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके पीछे की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना कर दिया। अभी आप देखें ये बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे ये वीडियो आप देख सकते हैं काफी बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे राइट साइड में ये आपको दिख रहा होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन 26 सेकंड 44 फ्रेम्स की हो चुकी है ये वीडियो, जबकि पहले ये थी 16 सेकंड 2 फ्रेम्स की। तो अभी ये हो चुकी है 26 सेकंड्स और 44 फ्रेम की। तो इस तरह से मैं इसको खींच लेता हूँ यहाँ तक। अभी ये यानी इस बड़ी हो चुकी है, इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है और ऑब्वियसली ये स्लो होगी। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत स्लो हो चुका है पहले से भी ज्यादा, यानी अभी पहले भी ये स्लो था, अभी हमने इसको और स्लो कर दिया तो इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं दिखेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। मैं यहाँ पे इसके कट पे लेके आ रहा हूँ अपना रेड स्ट्रेच टूल, उसको पकड़ के यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और यहाँ तक कर दिया। अभी स्लो हो चुकी है, पहले ये थी 16/2 फ्रेम्स की और अभी ये हो चुकी है 6 सेकंड्स की। तो अभी आप देखें फास्ट हो चुकी है ये। जैसे ही मैं शुरू से इसको प्ले करता हूँ अभी आप देख सकते हैं पहले ये स्लो थी, अभी ये बहुत फास्ट हो चुकी है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप रेड स्ट्रेच टूल का यूज करके अपनी वीडियो को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। प्रॉपरली अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइम रीमैपिंग का, वो थोड़ा हम जब आगे जाएंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा किस तरह से हम
की फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं और टाइम रीमैपिंग का यूज़ करके प्रॉपरली अपनी वीडियो के अंदर स्लो मोशन और फास्ट मोशन इफेक्ट दे सकते हैं। जल्दी में अगर आप अपने फुटेजेस को फास्ट या स्लो करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली रे स्ट्रेच टूल से जल्दी से इसको इस तरह से स्ट्रेच कर दें और ये आपकी वीडियो के ऊपर फास्ट या स्लो मोशन इफेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको बड़ा कर दिया तो अभी आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाऊं तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले कितना फास्ट ये आ रहा था बंदा यो, और अभी आप देख सकते हैं कितना स्लो आ चुका है ये। तो इस तरह से आप रेट स्ट्रेच टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से कंट्रोल Z कर देता हूँ और इस फुटेज को हम डिलीट कर देते हैं। मैं वापस एक और फुटेज एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी ये फुटेज यहाँ पे आ चुकी है मेरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, और इसको अभी मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ। बल्कि ड्रैग करने से पहले मैं इसका मार्क इन एंड आउट लगा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पे क्लिप्स जुड़े हुए हैं, तो उनमें से हम कोई स्पेसिफिक क्लिप लेके आते हैं और उसके ऊपर ये स्लो मोशन इफेक्ट लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ही अपनी फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरी फुटेज जो है वो सोर्स पैनल के अंदर आ जाएगी। यहाँ से मुझे मार्क इन एंड आउट डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई ये अच्छी सी यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं कोई एक फुटेज यहाँ पे मार्क इन एंड आउट में उसको ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे जैसे ही मैं आ गया, मैंने आई प्रेस किया, आई से क्या होगा मेरा मार्क इन लग जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद मुझे मार्क आउट यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड पे, तो यहाँ से मैं ये है मेरा मार्क आउट। यहाँ पे मैं ओ प्रेस कर देता हूँ तो मेरा मार्क इन एंड आउट लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो स्पेसिफिक वीडियो है हमने अभी सिलेक्ट किया है वो आ चुकी है। उसके बाद इसको डायरेक्टली नहीं मैं यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि ऑडियो भी आएगी और वीडियो भी आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपका वीडियो का बटन, ये है आपका ऑडियो का बटन, यानी जो आपका अभी सिलेक्टेड पार्ट है मार्क इन एंड आउट के बीच में, उसमें से भी आप क्या ले जाना चाह रहे हैं, ऑडियो या वीडियो। तो मुझे लेके जानी है वीडियो, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको क्लिक करके ड्रैग करके लेके आऊंगा और अपनी टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। मैंने ड्रॉप किया, अभी ये छोटा सा एक पार्ट आ चुका है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने प्लस की और माइनस की से इसको जूम करना है टाइमलाइन को। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने प्लस दबाया तो ये मेरी टाइमलाइन जूम हो रही है। जैसे मैं माइनस दबाऊंगा तो ये मेरी टाइमलाइन माइनस हो जाएगी, यानी जूम आउट हो जाएगी। बैक स्पेस के साथ जो आपको दो बटन दिखते हैं, एक है प्लस का और उसी के साथ माइनस का, उनको आप यूज करके अपनी टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इतना। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जंप लगा रहा है इस तरह से, ये इसको मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखाना चाह रहा हूँ अगर, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ आता है तो उसके बाद मैं इसको स्लो कर दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, वी प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल के दबाया, यानी टाइम रीमैपिंग का यूज करके तो हम प्रोफेशनली इफेक्ट दे सकते हैं, यानी स्मूथली, वो बहुत स्मूथ सा हमें इफेक्ट दिखता है यहाँ पे, और स्लो मोशन का और या फास्ट मोशन का। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे रेट स्ट्रेच टूल को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो अभी यहाँ से मुझे इसको स्लो करना है, तो मैं आर प्रेस करूंगा, रेट स्ट्रेच टूल से इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, यानी ये अभी स्लो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं स्लो हो चुकी है। और जैसे ये यहाँ पे आएगी तो मैं इसको फिर से फास्ट कर दूंगा। मैं वी प्रेस करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल के से कट लगाया और इसको अभी मैं वापस से या नॉर्मल इसका जो साइज था यानी फास्ट वाला वो कर दूंगा। ये अभी भी ये स्लो, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। अभी आप शुरू से देखें इस फुटेज को, जैसे ही यहाँ से उठेगी तो यहाँ से ये स्लो दिखा रहा है, उसके बाद वापस जाके दोबारा से ये इस तरह से तेज हो जाता है। तो इस तरह से आप रेट स्ट्रेच टूल का यूज करके अपने फुटेज को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस रेट स्ट्रेच टूल की तो समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज हैं उनके अंदर हम देखेंगे टाइम रीमैपिंग के बारे में भी, कि हम किस तरह से प्रोफेशनली ये स्लो मोशन का इफेक्ट दे सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और रेट स्ट्रेच टूल आपको टूल बार के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका है रेजर टूल, इसी के ऊपर जो आपको रेट स्ट्रेच टूल दिख रहा है ये है हमारा, ये रेट स्ट्रेच टूल, इसकी शॉर्टकट की है आर। तो इस आर जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारा ये एक्टिव हो जाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो दो टूल हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिए थे, रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल। इसी के नीचे ये है आपका रेट स्ट्रेच टूल, इसको आप आर प्रेस करके यूज कर सकते हैं। यानी जैसे ही आप अपनी फुटेजेस को स्ट्रेच करेंगे तो वो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा और आपकी फुटेज स्लो हो जाएगी। जैसे ही आप उसको यानी कम करेंगे अपने फुटेज को, इस तरह से एक कॉर्नर से या एक कट से पकड़ के आप उसको छोटा करेंगे तो उसकी ज़ाहिर टाइम जो टाइम ड्यूरेशन है उसका वो कम हो जाएगा और आपकी फुटेज फास्ट हो जाएगी।
तो सिंपल सा इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह से हम रेड स्ट्रेच टूल को यूज करते हैं। तो जैसे ही अभी मैंने इसको कम कर दिया, अभी आप देखें और फास्ट हो गया पहले से भी ज्यादा। जैसे मैं और इसको कम कर देता हूँ, अभी आप देखें इस तरह से बहुत जल्दी हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से रेड स्ट्रेच टूल का यूज करके आप अपनी फुटेजेस के अंदर स्लो मोशन या फास्ट मोशन ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि किस तरह से आप स्लिप एंड स्लाइड टूल को यूज कर सकते हैं। टूल्स के बाद हम देखेंगे किस तरह से हम टाइम रिवैम्पिंग और इफेक्ट्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, इफेक्ट कंट्रोल को यूज कर सकते हैं किस तरह से, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इफेक्ट्स कंट्रोल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिया उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.